पलटू राम है, राघव चड्ढा तो राघव चड्ढी हो गया है आजकल। नमस्कार, इस वक्त जयपुर के शहीद स्मारक पर कोकरोच जनता पार्टी का है जो धरना प्रदर्शन है जो चालू हो चुका है। अभी किस तरीके का क्या माहौल है पूरी रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले। कुछ इस तरीके से यहाँ पर जमीन पर चोक्स हैं, कोकरोच बना रखा है और यहाँ पर लिख रखा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आगे क्या कुछ है ये बताता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से है, अभी माहौल है जो स्टार्ट हो ही रहा है क्योंकि अभी 3 बजे का टाइम था तो 3 बज चुके हैं और अभी फिलहाल में लोगों से ज्यादा मीडिया वाले भी यहाँ पर मौजूद है और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी लिखा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और यहाँ पर देखिए वहां पर एक बैनर लगा रखा है और बैनर के ऊपर शायद लिखा है पीसफुल प्रोटेस्ट। इधर आइए बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से है। यहाँ पर अभी सैकड़ों की संख्या में है युवा है जो पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, छात्र है छात्राएं हैं। दिखाइए यहाँ मीडिया वालों के कैमरे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। चलिए इधर आइए बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। शायद यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देना होगा, कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर है नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इधर ऊंचा करिएगा आप। सभी के हाथों में पोस्टर भी लगे हुए। किसी ने लिखा है कि महारो भविष्य कोई मजाक को नहीं भाई। किसी ने लिखा है कि ना बिकेंगे ना झुकेंगे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध डट कर खड़े रहेंगे। अभी फिलहाल है जो अभिजीत दिपके है सीजेपी के फाउंडर मेंबर, वो अभी पहुंचे नहीं। यहाँ पर आइए, इधर आइए। भीड़ में क्या कुछ चल रहा है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए अभी यहाँ पर शायद नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर आइए, किसी से बात करने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर आइए, अलग अलग तरीके से हैं लोग हैं जो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और कई पर है जो अपने सॉन्ग्स भी चला रहे हैं सीजेपी पार्टी। मैं गंगापुर सिटी करौली जिले से आया हूँ और धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शिक्षा के मामले में देख लो आप, और राजस्थान के बीएड कॉलेजों में खासकर ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया। मैं बीएड कॉलेज का छात्र हूँ, एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। सीजीएल में भ्रष्टाचार चल रहा है। एसएससी में कोई भी एग्जाम हो आप भ्रष्टाचार चल रहा है लगातार। और राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो हर पेपर लीक हो जा रहा है। 2021 में ऐसा ही भर्ती देख लो आप, 700 बच्चों ने पेपर दिया था, 600 सीटें बिक गई और पूरे भ्रष्टाचार से लग गए। हनुमान जी बेनीवाल ने संघर्ष किया था, 120 दिन तक शहीद स्मारक पे बैठे, तब जाके वो भर्ती रद्द हो पाई है। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा क्योंकि मोदी की अफसाना ऐसा ही नहीं चलेगी। कोकरोच जनता पार्टी के साथ युवा बिल्कुल जुड़ गया है, कंधे से कंधे मिला के चल रहा है और आगे जाके हम बड़े प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार को झुकना होगा। स्टूडेंट्स की मांगे माननी होगी। अब जैन जी जाग गई है, अब रोडों पे संघर्ष चालू हो गया है। अब स्टूडेंट अपने हक की लड़ाई के लिए सवाल उठाना चालू कर दिया है और मोदी सरकार का ये हो गया, जो भी सवाल उठाता है उसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। मतलब सोनम बागची जी ने सवाल उठाया भूख हड़ताल की तो उनको जेल में डाल दिया। अब आप खान सर को देख लो, कोई भी गोदी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज तक की, अंजनाम कश्यप, जिसने खान सर को फैजल खान बना दिया। जो खान सर अब तक स्टूडेंट्स के लिए सस्ती फीस में कोचिंग में उन्होंने पढ़ाया और अब जो हॉस्पिटल की सुविधा वो दे रहे हैं और किसानों के लिए भी बीज की वगैरह की व्यवस्था खान सर कर रहे हैं, उनको भी अब सरकार झुकाना चाहती है, उनको जेल में डालने की कोशिश कर रही है सरकार। जो भी इंसान सरकार के खिलाफ जाता है उसको एंटी नेशनल घोषित करने की कोशिश कर रही है। जो भी सरकार के खिलाफ जाता है उसको दबाने का प्रयास पूरा दबाने का प्रयास कर रही है, प्रेशराइज कर रही है हर किसी को, कोई भी हो, एनी पर्सन। और आजकल कोई भी जो भी शिक्षा मंत्री हो चाहे कोई भी मंत्री पद से हो, सब बस मोदी की बड़ाई करने में लगे हुए हैं। किसी को शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्रालय से मतलब नहीं है, रेल मंत्री को रेल मंत्रालय से मतलब नहीं है। आप अभी देखो पटना की घटना, कल की देखो, स्टूडेंट के पेपर छूट रहे हैं, रेल में पूरी कंप्लीट भरी पड़ी हुई है, स्टूडेंट अपनी एग्जाम से छूटे जा रहे हैं, रेलवे लगभग 4 घंटे तक रेल लेट होती जा रही है। मतलब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई भेजती जा रही है। बस कुछ नहीं है, जो भी आवाज उठा रहा है उसको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जा रहा है। स्टूडेंट को ये कहा जा रहा है तुम पढ़ते नहीं हो इसलिए। और आप देख लो एसएससी के रिजल्ट में 85% कट ऑफ जा रही है। 85% कट ऑफ क्या मतलब है? 85% इसका मतलब पेपर 20-25 लाख रुपए में सौदे हो रहे हैं, बेचते जा रहे हैं पेपर लगातार। हर एक पेपर बिच रहा है इस सरकार में। ये बताइए आपके अकॉर्डिंग शिक्षा व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है? शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें बिल्कुल बिल्कुल गांव की शिक्षा से, स्कूल शिक्षा व्यवस्था से शुरू करना पड़ेगा। हर एक नेता, हर एक ब्यूरोक्रेट, सरपंच हो, पंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, हर एक किसी का बच्चा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो सरकारी स्कूल की व्यवस्थाएं सुधरेंगी।
तब सब शिक्षक उस पर ध्यान दे पाएंगे, तभी आगे बढ़ पाएगा देश। नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं ऐसा लगता नेताओं के पढ़ते कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई कहीं रूस में पढ़ रहे हैं, कोई ब्रिटेन में पढ़ रहा है। अलग अलग आज ब्यूरोक्रेट्स भी ब्यूरोक्रेट्स नेता सब एक डरे से चल रहे हैं। पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। अब बहुत बड़ी जन क्रांति की आवश्यकता है। अब युवा को संघर्ष करना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा, हर चीज के बारे में सवाल पूछना पड़ेगा। और आज एक गांव का सरपंच तक युवा एक गांव का सरपंच तक युवा पैदा नहीं कर पा रहा है, एक सरपंच को गांव का युवा नहीं जिता पा रहा है। इसका मतलब गांव में भी हर युवा को जागरूक होना पड़ेगा। गांव में भी एक सरपंच के लिए भी वोट युवा को करना होगा, युवा को जागना होगा, पुरानी व्यवस्था को पीछे छोड़ना होगा, जात पात ऊंच नीच बुरी भलाई सबको छोड़ना होगा। अब एक मत के साथ हम एक हैं, उसके साथ जय भीम के नारे के साथ, इंकलाब के नारे के साथ आगे बढ़ना होगा और हमें जीतना होगा। सरकार से लड़ना होगा, एक एक चीज के लिए एक एक बात के लिए सवाल करना होगा। हमें अपनी पूरी परेशानियों को हमें निकालना होगा। अगर हम सरकार सत्ता से सवाल नहीं करेंगे, हम सत्ता से सवाल नहीं करेंगे तो हम कैसे कैसे सत्ता आपका ये कहना है कि हर जगह जैन जी को आगे आना पड़ेगा? आगे जैन जी को आगे आना पड़ेगा, आगे बढ़कर अपने हाथों में बागडोर लेनी पड़ेगी। अब संसद में भी जैन जी का बैठने का समय है। आप देख सकते हो 545 सांसदों में से 145 सांसदों पर बलात्कार के केस लगे हुए हैं। जब वो कहां से बलात्कार के खिलाफ कानून बनाएंगे, कहां से हमारे बहन बेटियों को न्याय दिला के आएंगे। आपने बोला जैन जी को आगे आना पड़ेगा, जैन जी में तो यहाँ पर आपको राघव चड्ढा भी गिने जाते। राघव चड्ढा ने तो राघव चड्ढा तो पलटू राम है। राघव चड्ढा तो राघव चड्ढी हो गया है आजकल। उसको अब नीट नहीं दिख रहा है। पहले तो नीट दिख रहा था उसको, अब नीट का कोई मुद्दा उसको नहीं दिख रहा है। अब वो राघव चड्ढा चड्ढी हो गया है, नीट नहीं दिख रही है अब उसको। ओमान में भारत के जहाज पे हमला हुआ, नाविक मर गए और मोदी के बारे में इधर आइए, किसी से बात करने का हम प्रयास करेंगे। बताइए कहाँ से आए हैं भैया? मैं नोएडा से आया। नोएडा से आए जी। वहाँ से यहाँ तक आने की क्या मजबूरी? ये शिक्षा के जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए आया हूँ। जो क्या मांगे आपकी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों चाहिए इस्तीफा? उनसे सरकार नहीं सरकार चला पा रही, ना उनसे शिक्षा सही से हो पा रही है। मतलब इतना दूर से यहाँ आना क्यों उचित समझा आपने? ये इसलिए समझा मैंने क्योंकि ये उनसे शिक्षा नहीं समझ रही है, तो उनका इस्तीफा चाहिए बस। आपके पोस्टर पे लिखा है मेहनत बिकेगी नहीं, भ्रष्टाचार टिकेगा नहीं। मतलब भ्रष्टाचार अब आपके सामने टिकने वाला नहीं टिकने वाला है, कांग्रेस जनता पार्टी के सामने नहीं टिकने वाला है। हाँ, ये जब तक संघर्ष रहेगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कहाँ से आए हैं?